डिफिकल्ट वर्ड्स इन रीड अलाउड। गाइस रीड अलाउड बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है पीटी का, बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है रीडिंग को एज वेल एज स्पीकिंग को। अगर आपको लग रहा है कोई रिपीट सेंटेंस हार्ड है, ट्राई टू रिपीट एज मच एज यू कैन, और 50% इन द करेक्ट सीक्वेंस पर ट्राई टू नहीं है, फिक्स टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। मैं आपको एक डिस्क्राइब इमेज करके दिखाती हूँ। There is an interesting and beautiful picture in front of me. Let me take a closer look. By looking closely, I can see it's a flowchart. There is a heading on the reading module में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। So tip number 7, learn how to use grammar shortcuts. Guys, grammar shortcuts की मैं बात करूँ, रीडिंग fill in the blanks को बहुत आसान कर देते हैं और आप कम टाइम में रीडिंग fill in the blanks को सॉल्व कर पाते हो। Use copy paste technique in summarized written text. Guys, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ग्रामर वीक है या फिर जिनको लाइंस को पैराफ्रेज करना है। रिलायबल होता है ट्रस्टवर्दी, इनकम्पेरेबल, डजंट मेक सेंस, फेवरेबल आपके हक में है। क्या पीटी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत टाइम से कर रहे हैं लेकिन अपना डिजायर्ड बैंड्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको देखनी होगी ये वीडियो टिल द एंड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके साथ आपके पीटी के स्कोर होंगे इंक्रीज क्विकली एंड इजीली। हेलो एवरीबॉडी, आई एम अदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पीटी में बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने पीटी का एग्जाम दिया है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एंड आई हैव गॉट 90 ईच, 90 ओवरऑल। आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 100% ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स जिनसे आप भी पीटी के स्कोर को इंक्रीज कर पाएंगे क्विकली एंड इजीली। ऑल्सो गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, 30,000 प्लस स्टूडेंट्स पीटी यूनिवर्स के साथ अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर पहले अटेम्प्ट में अचीव कर चुके हैं। अगर आप पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं तो गिवन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग। पीटीई एक बहुत सिंपल टेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टेस्ट को कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो अगर आपके फ्रेंड्स भी पीटी आइल्स नाटी में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को ताकि वो भी अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव कर चुके। टिप नंबर 1, स्किप डिफिकल्ट वर्ड्स इन रीड अलाउड। गाइस रीड अलाउड बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है पीटी का, बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है रीडिंग को एज वेल एज स्पीकिंग को। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं डिफिकल्ट वर्ड को बोलने के चक्कर में फ्लुएंसी भी लूज कर देते हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी गलती कर बैठते हैं, ऑफ कोर्स कंटेंट के मार्क्स भी जाते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड डिफिकल्ट है, हार्ड टू स्पीक है, स्किप कर दीजिए डिफिकल्ट वर्ड को, यानी कि उस वर्ड को मत बोलिए, नेक्स्ट वर्ड बोल दीजिए। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से आप डिफिकल्ट वर्ड्स को स्किप कर सकते हैं ताकि आपकी फ्लुएंसी मेंटेन रहे। A unique characteristic of online shopping is that they allow vendors to create retail with highly interactive features. One desirable form of interactivity from a consumer is the implementation of tools to assist shoppers in their purchase decisions by customizing the electronic shopping environment to their individual preferences. इस तरीके से आप भी डिफिकल्ट वर्ड्स को स्किप कर सकते हैं ताकि फ्लुएंसी जो है वो मेंटेन रहे एट एनी कॉस्ट। ऑल्सो गाइज, इसी के साथ मैं आपको एक और टिप बता देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा रीड अलाउड प्रिपेयर करने में मुश्किल आती है। आप रीड अलाउड में वन लाइन स्ट्रैटेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पीटी के एग्जाम में वन लाइन स्ट्रैटेजी यूज करी है, बट 19 स्पीकिंग 19 रीडिंग वन लाइन स्ट्रैटेजी वर्क्स वेल। अगर आपको लगता है पूरी रीड अलाउड को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, गो विथ वन लाइन स्ट्रैटेजी। आप कोई भी 8 से 12 वर्ड जो है वो सीक्वेंस में पढ़ सकते हो। A unique characteristic of online shopping environments is that they allow. Press next. Tip number 2, repeat as much as you can in repeat sentence. Guys, repeat sentences की मैं बात करूँ, अक्सर स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं डे एंड नाइट लेकिन रिपीट सेंटेंसेस इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट थिंग, रिपीट सेंटेंसेस में आपको 100% एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पर स्पीकिंग भी इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग भी इंपॉर्टेंट है। ये टास्क बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं पूरे के पूरे रिपीट सेंटेंस को बोलने की, लेकिन उसमें बहुत सारी हेजिटेशंस, पॉजेस के साथ बोलते हैं जिसके कारण स्पीकिंग का स्कोर भी लो जाता है। अगर हम रिपीट सेंटेंस की स्कोर गाइड को देखें तो वहां पर स्ट्रेट अवे मेंशन्ड है गाइस कि कंटेंट के हैं 3 मार्क्स, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के हैं 10 मार्क्स, यानी कि व्हाट यू स्पीक एंड हाउ यू स्पीक दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कोई रिपीट सेंटेंस हार्ड है, try to repeat as much as you can और 50% in the correct sequence, but try to make sure you're fluent while speaking ताकि speaking के मार्क्स भी आप लूज ना करें। मैं कुछ रिपीट सेंटेंसेस प्ले करके आपको समझाती हूँ कि कैसे आप फिलर सेंटेंस ऐड कर सकते हैं एंड पे ताकि आपकी फ्लुएंसी मेंटेन रहे। लेट्स हियर द ऑडियो। समझिएगा कि बोलना क्या है प्रोनाउंसिएशन, पेस, क्लैरिटी, ताकि आप रिपीट सेंटेंसेस में अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर सके। लेट मी प्ले। We are changing classroom because this one is too small. We are changing classroom because this one is too small.
अब ये रिपीट सेंटेंस काफी इजी था, तो आप पूरा रिपीट सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं। लेट्स से अगर रिपीट सेंटेंस हार्ड है, देन व्हाट टू डू? The lecture, Management in Japan, will take place in week 7. The lecture management in Japan and you will hear a sentence, यानी कि फिलर सेंटेंस ऐड कर दीजिए एंड पे ताकि फ्लुएंसी मेंटेन रहे एट एनी कॉस्ट। टिप नंबर 3, इन डिस्क्राइब इमेज कंटेंट डज नॉट मैटर। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं डिस्क्राइब इमेज में कोशिश करते हैं हर एक चीज को डिटेल में डिस्क्राइब करने की, जिसके कारण उनके फ्लुएंसी के मार्क्स जो है वो लो जाते हैं। गाइस लेट मी टेल यू, डिस्क्राइब इमेज में कंटेंट मैटर नहीं करता, मैटर करती है आपकी फ्लुएंसी। अगर आपको लगता है कि अगर आप कीवर्ड्स ऐड करते हैं और आप अटकते हैं, आप फिक्स टेम्पलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगेन एंड अगेन आई एम फोकसिंग ऑन वन थिंग, कंटेंट डज नॉट मैटर, फ्लुएंसी मैटर। सो मेक श्योर करें जब आप डिस्क्राइब इमेज अटेम्प्ट करें, आप फ्लुएंट हैं, आप स्पीक करें एक मॉडरेट पेस पे। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने कैसे स्पीकिंग में 90 लिया और कैसे डिस्क्राइब इमेज को रियल एग्जाम में अटेम्प्ट किया। लेट्स हैव अ लुक। सी ये इमेज है स्क्रीन पे, अब इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। अगर आपको लगता है कोई वर्ड आपको बोलना नहीं आता, बेटर नॉट टू स्पीक। कुछ कीवर्ड्स आप इमेज से जो है वो अपने टेम्पलेट में इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कोई इमेज में कीवर्ड्स नहीं है, फिक्स टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। मैं आपको एक डिस्क्राइब इमेज करके दिखाती हूँ। There is an interesting and beautiful picture in front of me. Let me take a closer look. By looking closely, I can see it's a flow chart. There is a heading on the top of the picture, water cycle. There are different colors in the picture such as red, green and yellow. There are some numbers in the picture such as 1, 2, 3. Also, I can see that there are different words in the picture like condensation. Overall, the picture is quite informative. इस तरीके से जो है आप कुछ कीवर्ड्स इमेज में से ऐड कर सकते हैं। लेट्स से डिस्क्राइब इमेज करते वक्त कोई गलती हो जाती है, कीप ऑन स्पीकिंग, प्लीज डोंट टेक एनी पॉज। टिप नंबर 4, गाइस रिटेल लेक्चर में कभी कभी आ जाती है ऑडियो शॉर्ट। सो आप क्या कर सकते हैं, आप सेम कीवर्ड्स को रिपीट कर सकते हैं ताकि जो है फ्लुएंसी मेंटेन रहे एट एनी कॉस्ट। ऑल्सो गाइस लेट मी टेल यू, इन रिटेल लेक्चर ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनसे जब ग्रामेटिकल गलती हो जाती है तो वो कोशिश करते हैं अपने आंसर को करेक्ट करने की। स्पीकिंग का एक सिंपल फंडा है, कीप ऑन स्पीकिंग, नेवर करेक्ट योरसेल्फ। मैं आपको एक लेक्चर जो है वो करके दिखा रही हूँ ताकि आप समझिए कि किस तरीके से आप कीवर्ड्स को रिपीट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर कोई कीवर्ड हार्ड है, डू नॉट स्पीक इट। लेट्स हैव अ लुक। गाइस नीचे कीवर्ड्स मेंशन्ड है, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अगर लेक्चर शॉर्ट है कैसे आपको कीवर्ड्स को रिपीट करना है। The lecturer was mainly discussing 100 CEO merger activities. He also provided information about various aspects. First and foremost, he was discussing information technology, integration, and effort. He talked about clear understanding and financial management. He then talked about merger activities, information technology, and integration. He then also talked about clear understanding, financial management. Overall, the lecture was quite informative. So doesn't matter अगर आपके पास keywords कम भी हैं, repeat कीजिए keywords को। टिप नंबर 5, यूज कॉपी पेस्ट टेक्निक इन समराइज रिटन टेक्स्ट। कई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ग्रामर वीक है या फिर जिनको लाइंस को पैराफ्रेज करना नहीं आता। इफ यू आर वन ऑफ देम, इट्स फाइन, इट्स टोटली ओके। जस्ट कॉपी पेस्ट 2 to 3 sentences एंड जस्ट प्रूफ रीड। सी समराइज रिटन टेक्स्ट बहुत ज्यादा इजी टास्क है पीटी का, बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं, राइटिंग को भी रीडिंग को भी। लेकिन इसमें भी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। काफी स्टूडेंट्स हाफ लाइंस पिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि जब वो हाफ लाइंस पिक करें तो ग्रामेटिकली सेंटेंस मेक सेंस कर या नहीं करा। सो डोंट डू इट, जस्ट पिक एनी 2 to 3 लाइंस फुल एंड कनेक्ट देम यूजिंग कनेक्टर्स। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, जस्ट फॉलो दिस टेक्निक एंड यू आर गोइंग टू नेल इट लाइक दिस। सी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रियल एग्जाम क्वेश्चन समराइज रिटन टेक्स्ट का। कोई भी आप 2 से 3 लाइन कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्टर्स के थ्रू, कोई भी कनेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं, एंड बट फर्दर मोर मोरओवर हाउएवर। इंपॉर्टेंट थिंग है ये समझना कि जो इस लाइन को आप कनेक्ट करें उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो। एंड कई अगर लाइंस लेंदी है तो आप 2 लाइंस भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि लाइन शॉर्ट है तो आप 3 लाइंस कनेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने कनेक्ट करी है। यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन 1, पेन से लेके टाइम तक, देखिए कॉमा एंड कनेक्टर है, और यहाँ पे मैंने करिकुलम से लेके क्वालिटी तक नेक्स्ट लाइन कनेक्ट करी है। एंड जस्ट मेक श्योर जब आप दूसरी लाइन को कनेक्ट करें, इफ इट्स अ कॉमन नाउन तो ये शॉर्ट आएगा। सिंपल टू गो एंड मेक श्योर यू प्रूफ रीड जब आपने समराइज रिटन टेक्स्ट अटेम्प्ट कर लिया है। गाइस बिफोर वी मूव ऑन टू टिप नंबर 6, इस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पीटी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं डे एंड नाइट, लेकिन उनके स्कोर्स इंक्रीज नहीं हो रहे। रीजन बीइंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या गलती कर रहे हैं। एप्स आपको ये तो बताएंगे कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, लेकिन कभी भी आपको आपकी गलती नहीं बताएंगी। ऑल्सो मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है वो ऐप में स्कोर ज्यादा करते हैं लेकिन रियल एग्जाम में स्कोर लो करते हैं। रीजन बीइंग कोई भी ऐप एक्यूरेट नहीं है।
सो जस्ट मेक श्योर अगर आप पीटी में बार बार फेल हो रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा आपकी गलती क्या है, टेक गाइडेंस ऑफ अ ट्रेनर। इस 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पीटी यूनिवर्स के साथ अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव कर चुके हैं। रीजन बीइंग विद प्रॉपर गाइडेंस, राइट स्ट्रैटेजीज, इजी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड डिटेल्ड फीडबैक। स्टूडेंट्स को समझ आता है उनकी गलती कहाँ है। हम स्टूडेंट्स की गाइस वीक एरियाज पे वर्क करते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि कम टाइम में उनके स्कोर्स जो है वो इम्प्रूव कर सकें। लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 6, ऐसे राइटिंग। इस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं स्पीकिंग में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, रीडिंग में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लिसनिंग में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन राइटिंग में लो स्कोर कर रहे हैं। रीजन भी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसे राइटिंग को अटेम्प्ट कैसे करना है। ऐसे राइटिंग वेरी वेरी इजी क्वेश्चन टाइप। मेक श्योर टू इंक्लूड ऑल कीवर्ड्स फ्रॉम द ऐसे स्टेटमेंट इन योर आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपने आंसर में, जिसके कारण जो है उनकी राइटिंग के स्कोर्स इंपैक्ट हो रहे हैं। जब भी आप ऐसे राइटिंग को अटेम्प्ट करें, फर्स्ट थिंग आप एक ही टैम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स नॉट आइल्स, आपको डिफरेंट टैम्पलेट्स को याद करने की जरूरत नहीं है। वन जेनेरिक टैम्पलेट फॉर ऑल एसेस एंड यू आर डन। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कंटेंट को इंसर्ट कैसे करना है, ताकि जो कंप्यूटर है उसको समझ आए कि आप लिख रहे हैं ऑन द टॉपिक। अगर आप कीवर्ड्स को इंसर्ट नहीं करेंगे तो आप ऐसे राइटिंग में लो स्कोर करेंगे। ऑल्सो गाइस रिसेंटली मैंने ऐसे राइटिंग की वीडियो बनाई है कि किस तरीके से मैंने अपने रियल एग्जाम में ऐसे राइटिंग अटेम्प्ट करी और किस तरीके से आपको ऐसे के टैम्पलेट को यूज करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगी, डू चेक इट। Guys, this is the exact essay template which I have used in my PT exam. Important है समझना कि आपको कैसे सारे keywords को ऐसे स्टेटमेंट से इंक्लूड करना है। Also guys, इस ऐसे टेम्पलेट में 3 ब्लैंक स्पेसेस हैं जहां पर आप टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हो, और एक लाइन है यहाँ पर जो आप सिंपल लाइन जो है रिलेटेड टू द ऐसे बना सकते हो बॉडी पैराग्राफ 2 में, एंड यू विल बी गेटिंग गुड स्कोर्स इन ऐसे राइटिंग। Guys, also make sure you proofread. नेक्स्ट बात करेंगे रीडिंग मॉड्यूल की। इस रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है एंड रीडिंग मॉड्यूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। सो टिप नंबर 7, लर्न हाउ टू यूज ग्रामर शॉर्टकट्स। गाइस ग्रामर शॉर्टकट्स की मैं बात करूं, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत आसान कर देते हैं और आप कम टाइम में रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर पाते हो क्विकली एंड इजीली। सो मेक श्योर आपको खाली ग्रामर रूल्स लर्न ना हो बल्कि आपको उनको अप्लाई भी करना आता हो, जो हम अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में करते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आपको ग्रामर शॉर्टकट्स को अप्लाई करना है रियल एग्जाम क्वेश्चन पे। लेट्स हैव अ लुक। First thing, try to understand the topic sentence. Recommended energy intakes are difficult to. After to, verb आएगी first form में, obtain, to calculate, to maintain, dash among individuals. So जो energy के intake होते हैं वो difficult to क्या है? Calculate, क्योंकि हर किसी का different energy है. Of same age, weight, height and general pattern of. General pattern of what? See the options. General pattern of obtain, entities, calculate तो यूज कर चुके हैं, excised, expressed, maintain, activity makes sense, topic related vocabulary make क्या सेंस कर रहा है, यानी कि context के साथ क्या जा रहा है। Therefore the energy requirement for healthy people is often dash as, ed वाली verbs देखिए, excised text को किया जाता है, not topic related vocabulary, expressed as correct vocabulary है। amount of energy needed to dash the status quo, again to के बाद verb आएगी first form में। options देखिए, needed to obtain है, needed to maintain। हमारी अलग अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन हम क्या काम करते हैं। सो मेंटेन मेक सेंस, नॉट ऑब्टेन। ठीक है, कह रहे हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो एक्सप्रेस की जाती है अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेंटेन, कि क्या हमारा स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग हमें मेंटेन करने के लिए। सो इस तरीके से ग्रामर शॉर्टकट जो है वो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत आसान कर देते हैं। अगर आपको पता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कैन, कुड, विल, वुड, यानी कि मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिफरेंट रूल्स हैं। गाइस मेरी एक वीडियो है रिलेटेड टू 10 ग्रामर रूल्स, प्लीज डू वॉच इट। अगर आपको रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में कोई भी दिक्कत आ रही है, आई कैन गारंटी यू उस वीडियो के बाद आपकी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स 110% इंप्रूव होगी। वेल रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की हमने बात कर ली है, लेकिन व्हाट अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। इस रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की हम बात करें, टिप नंबर 8 की बात करेंगे, यूज एलिमिनेशन टेक्निक इन रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। इस रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स मोस्टली वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, ग्रामर बेस्ड होते हैं, कोलोकेशन बेस्ड होते हैं। काफी बार आपको दो ऑप्शंस क्लोज लगेंगी, सेम लगेंगी। Just try to use the elimination technique and select the best out of the options. Let's have a look. Again, first thing is to understand the topic sentence. In contrast to some other motivational theories, reinforcement theories ignore the state of the individual. यहाँ पे किसी थ्योरी की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस है हमारा।
Instead, it focuses on what happens to an individual when he or she dash some task or action. सी सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट दे रखे है, तो वर्ब ही और शी के बाद वर्ब आती है विद एस और यस। यहाँ पे सारी ही वर्ब्स है एस और यस के साथ। नाउ रीड द कॉन्टेक्स्ट। टास्क को हम क्या करते हैं, वी डोंट रिफॉर्म कंफर्म और कंफर्म द टास्क, बट टास्क को हम परफॉर्म करते हैं, यानी कि टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी। Reinforcement theories see behaviors as being controlled rather than internal thoughts or desires. The theory is that behaviors are controlled by reinforcements. Any consequences that when immediately following the response increases the के बाद noun आएगा, सारे noun है, that the behavior will be repeated. तो behavior को करने के क्या होते हैं, potency, probability, capability, chances हैं, तो probability is the better option. When your boss finds out about your extra work, she thanks you and buys you lunch, assuming your boss reactions were dash to you. Boss के reaction क्या है, comparable to you, reliable होता है, trustworthy, incomparable doesn't make sense, favorable आपके हक में है. You will be more likely to do similar deeds in the future. If your boss said or did nothing to acknowledge your extra work, you would be less likely to. To के बाद verb आएगी first form में, सारी verb है. See, read the topic. लेस लाइकली टू सिमिलर बिहेवियर, बिहेवियर को क्या किया जाता है, कमेमोरेट होता है, मार्क करना किसी की, जैसे तारीफ में कुछ करना, लेजिस्लेट रिलेटेड टू लॉ, गैल्वेनाइज, डेमोन्स्ट्रेट होता है, शो करना सिमिलर बिहेवियर को. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. सो यूज टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, यूज एलिमिनेशन टेक्निक. टिप नंबर 9, डोंट वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स. पीटी में टोटल 20 क्वेश्चन टाइप्स है, लेकिन कुछ क्वेश्चन टाइप्स हाईली अनइम्पॉर्टेंट है, उनकी वेटेज बहुत कम है. डोंट वेस्ट टाइम ऑन देम. Reading multiple choice, multiple answer. Reading multiple choice, choose single answer. Listening multiple choice, multiple answer. Listening multiple choice, choose single answer. Select missing word, highlight correct summary. Guys, ये कुछ question types हैं highly unimportant. Don't waste time on them. Even in exam, अगर आपको लग रहा है आपको आंसर नहीं पता, रीड कीजिए, नेक्स्ट बटन दबाइए, कोई एक भी आंसर सेलेक्ट कीजिए, लिसन कीजिए ऑडियो को, नेक्स्ट दबाइए. डोंट वेस्ट टाइम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे टिप नंबर 10 की, add extra words in write from dictation. well, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझसे क्वेश्चन होता है, मैम लिसनिंग के मार्क्स तो डिडक्ट नहीं होंगे, राइटिंग के मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. मैंने अपने रियल एग्जाम में एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करे राइट फ्रॉम डिक्टेशन में. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करें राइट फ्रॉम डिक्टेशन में, स्टिल आर गेटिंग 8 each, 7 each, 6 each. सो कैन यू. इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हो ताकि आप सही वर्ड लिख सकें. अगर आपको डाउट है सिंगुलर, प्लूरल, ईडी में, अ एंड द आर्टिकल में ऐड एक्स्ट्रा वर्ड, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. Let me show you with an example. एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे आप एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन में. लेट्स से एग्जाम्पल है, ऑल एसेज मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस. आपको डाउट है, ऐसे था, एसेज था, अकम्पनी था, अकम्पनीड था, अ था, द था, रेफरेंस था, रेफरेंसेस था, यानी कि आपको कहीं पे भी डाउट है, ऐड एक्स्ट्रा वर्ड. All essays must be accompanied by the list of references. In case of doubt, यानी कि singular plural है, ed है, and the है, कहीं पे भी आपको डाउट है, स्पेलिंग का डाउट है, add extra words, marks deduct नहीं होंगे. So guys, ये थे कुछ 10 सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स जो वर्क करें 2023 में, जिससे आपके पीटी के स्कोर इंक्रीज होंगे क्विकली एंड इजीली. आई होप आपको ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दबा दीजिएगा लाइक बटन, शेयर कीजिए दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं. ऑल्सो गाइस, अगेन अगर आप हमारी पीटी क्लासेस का पार्ट बनना चाहते हैं, हमें गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं. फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में, कमेंट बिलो एंड डेफिनेटली मैं बहुत जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी. ऑल द बेस्ट.